इज्जत का धन। सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब करें। मोहन गांव का एक साधारण मजदूर था। कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई और जेब में कभी ज्यादा पैसा नहीं रहते थे, लेकिन उसकी एक पहचान थी, ईमानदारी। गांव के बड़े जमींदार और व्यापारी अक्सर उसे छोटा समझते थे। जब वह उनके घर काम करने जाता तो कई लोग उससे ठीक से बात नहीं करते, मगर मोहन कभी शिकायत नहीं करता। वह अपना काम चुपचाप और पूरी निष्ठा से करता। एक दिन गांव के सबसे अमीर सेठ जी का बटुआ रास्ते में गिर गया। उसमें बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। कई लोग वहां से गुजरे, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोहन ने बटुआ उठाया और बिना देर किए सेठ जी के घर पहुंचा। सेठ जी ने बटुआ देखा तो चौंक गए। उन्होंने पैसे गिने, पूरे थे। तुम चाहो तो इसमें से कुछ रख सकते थे, सेठ जी ने कहा। मोहन ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी गरीब हूँ, बेईमान नहीं। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वही अमीर लोग जो पहले मोहन को नजरअंदाज करते थे, अब उसके सामने आदर से खड़े होने लगे। उसे बैठने के लिए कुर्सी दे जाने लगी, नाम लेकर बुलाया जाने लगा। मोहन की जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उसकी इज्जत बदल गई और गांव समझ गया कि असली अमीरी पैसे नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। 5 रुपए की भूख। इस कहानी को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ले। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, पर रामू की नींद कब की मर चुकी थी। फटी हुई चादर समेटते हुए उसने अपने बेटी गुड़िया को देखा। 8 साल की उम्र पर आंखों में उससे ज्यादा थकान। बाबा आज स्कूल जाऊं? गुड़िया ने धीमे से पूछा। रामू ने नजरें झुका ली। कल मास्टर ने कह दिया था फीस नहीं है तो मत भेजो। रामू के पास जवाब नहीं था, बस एक खाली जेब थी। वो रोज मजदूरी ढूंढने निकलता, कभी काम मिलता कभी नहीं। उस दिन भी नहीं मिला। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ आया और भूख पेट में उतर आई। गुड़िया ने फिर पूछा, बाबा कुछ खाने को है? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, अभी लाता हूँ। वो जानता था झूठ बोलना गलत है, पर सच बोलने से बेटी रो पड़ती। शाम तक रामू के पास सिर्फ 5 रुपए थे। इतने में ना पेट भरता ना शर्म। उसने एक समोसा लिया। गरम खुशबूदार घर पहुंचा तो गुड़िया की आंखें चमक उठी। रामू ने समोसा उसकी ओर बढ़ा दिया। आप नहीं खाओगे? गुड़िया ने पूछा। रामू ने हंसने की कोशिश की। बाबा ने खा लिया। गुड़िया ने पहला कौर लिया, फिर अचानक रुक गई। आधा आप खाओ। उसने समोसा तोड़ दिया। रामू की आंखें भर आई। उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। उस रात रामू भूखा सो गया और गुड़िया आधा समोसा खाकर। अगली सुबह गुड़िया को तेज बुखार था। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन, खाली दवाइयाँ और थके हुए डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन बाहर से लेना होगा। रामू ने जेब टटोली। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय शर्म और बेबसी के। 3 दिन बाद गुड़िया चुप हो गई। न भूख मांगी न स्कूल। रामू ने उसे सीने से लगाया। बेटी उठ जा, बाबा आज काम ले आएगा। पर गरीबी कभी किसी की आवाज नहीं सुनती। अंतिम संस्कार के बाद रामू देर तक उसी जगह बैठा रहा। लोगों ने कहा भगवान की मर्जी थी। रामू ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, अगर मेरी गरीबी मेरी मर्जी होती तो मैं इसे कब का छोड़ देता। शहर फिर से चल पड़ा। ट्रैफिक, दुकानों, शोर पर कहीं एक कोने में एक पिता आज भी 5 रुपए के भूख ढो रहा है। उसकी माँ उसकी थाली से अपना निवाला निकाल रही है।